कल शाम से एक तस्वीर आपके सामने से गुजर रही होगी और उस तस्वीर को लेकर के कई तरह की बातें चर्चा में आ रही हैं। लेकिन भारत लाइव को जो बातें जानकारी मिली हैं भीतर खाने से, उन बातों का बड़ा भारी इम्पैक्ट होने वाला है बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में। आपको बता दें कि एक मीटिंग हुई थी ललन सिंह, आरसीपी सिंह और केसी त्यागी के बीच में, बंद कमरे में हुई। घंटों इस बैठक के पीछे की रणनीति और कारण आप तक अलग अलग तरीके से दिया गया होगा, लेकिन अब इसका पूरा राज खुल करके सामने आ गया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह पिछले महीने से, जब से वो केंद्र की राजनीति में गए हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तब से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आरसीपी सिंह बिहार आए थे, भव्य स्वागत उनका हुआ था। इसमें कहा गया था कि ललन सिंह और उनमें काफ़ी टसन है, कौन कितना ज़्यादा स्वागत में खर्च कर रहा है और कितने ज़्यादा लोग आए हैं, इन सब का आकलन हो रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद आरसीपी सिंह बिल्कुल अलग थलग नज़र आ रहे थे और पार्टी की गतिविधियों से उन्हें दूर रखा गया था। लेकिन अचानक से कमेटी बनती है और राष्ट्रीय कमेटी बनने के बाद ललन सिंह और केसी त्यागी जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद क्या बातें होती हैं ये तो किसी को पता नहीं, पर इसकी चर्चाएं ज़बरदस्त मीडिया में चल रही हैं और राजनीतिक घरानों में भी इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति आपको बता देते हैं कि जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये तीनों लोगों की मुलाकात के पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है कि कहीं नीतीश कुमार रातों रात ये फैसला न कर दें कि उन्हें एनडीए छोड़ करके फिर से महागठबंधन की तरफ जाना है। अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ जाने से रोकना है और ये तीनों नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन छोड़ें, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को रोकने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके नीतीश कुमार के साथ समझौता कराना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जदयू काफ़ी एग्रेसिव है और केसी त्यागी ने तो साफ तरीके से कह दिया था कि पिछली बार भले ही वो चुनाव लड़ने में अक्षम हो गए हों, नहीं लड़े हों, लेकिन इस बार हर हाल में 200 सीटों के आसपास वो चुनाव लड़ेंगे। 175 सीटों की हमने चर्चा आपको आज से 6-7 महीने पहले किया था। अब केसी त्यागी का हमला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है, और ललन सिंह अभी भी आशान्वित है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के एजेंडे को स्वीकार कर लेगी और उनके साथ चलने के लिए बाध्य हो रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और चुप्पी साध लिया है दिल्ली से लौटने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के उस एक्ट के बाद जिसमें उन्होंने पूछा तक नहीं और कोर्ट में हलफनामा देकर के नीतीश कुमार के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जातीय जनगणना पर विराम लगा दिया। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नीतीश कुमार को ये संतुष्ट कराना होगा, और इसकी जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को मिली है कि वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करा दें कि बिहार सहित उत्तर प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि हालांकि इसमें बहुत सारे कील काटे हैं जिसे निकालने होंगे, और आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी दी गई है कि यदि आपको नीतीश कुमार का भरोसा जीतना है और पार्टी को एक बार फिर से साथ रखना है, तो आपको इस मांडवाली को, या कहा जाए कि बिचौलिया बन करके दोनों के बीच में संबंधों को बेहतर कराने के लिए नीतीश कुमार के एजेंडे को साथ रखना होगा। इसमें कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें जो हैं वो लेने के लिए अंतिम फैसला कर चुकी है कि यदि गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर जदयू चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि आंकड़े तो अधिक हैं, लेकिन अंतिम फैसला 25 से 30 सीटों का है। इन सब बातों को लेकर के घंटों हुई बातचीत में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू की भागीदारी पर भाजपा से बात करें और नीतीश कुमार की मंशा को बताते हुए इस पर अमल करवाएं। इन सारी बातों को लेकर के मंगलवार यानी कल ही जो बातचीत हुई है उसके लिए उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है, और ललन सिंह केसी त्यागी ने उन्हें इसके लिए अधिकृत भी कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो नीतीश कुमार का भरोसा भी उनको प्राप्त हो जाएगा। इन सब बातों को लेकर के भाजपा नेताओं से बात करने के लिए उन्हें जो अधिकृत किया गया है, इसके लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और केसी त्यागी के साथ उनकी बातचीत हुई थी। और बैठक में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के अलावा मात्र एक शख्स
जो अध्यक्ष के साथ बैठे थे वो थे केसी त्यागी, यानी कि इन सारी बातों में आफाक अहमद को भी शामिल किया गया था और ये पूरी तरह से तय किया गया है कि अब हर हाल में नीतीश कुमार को मनाने का और एनडीए में रखने का एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है उत्तर प्रदेश चुनाव में नीतीश कुमार की मंशा को भांपते हुए एक बार फिर से एनडीए के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना। और ये वो रास्ता है जिससे एक बार फिर से आरसीपी सिंह विश्वास जीत सकते हैं नीतीश कुमार का। वरना नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर ये फैसला कर लिया है कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन से अपने आप को अलग करना है, क्योंकि दो ऐसे दल हैं जो नीतीश कुमार का एनडीए में बहुत मजबूती के साथ हाथ पकड़े हुए हैं, जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर ये समझौता हो जाता है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, तो ऐसी स्थिति में बिहार में भी झमेला खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एनडीए गठबंधन के साथ और नीतीश कुमार पर पूरी तरह से आश्रित हैं। अगर इन्हें भी शामिल किया जाता है उस गठबंधन में, तभी जाकर के ये मामला फरियाएगा। वरना आप समझ लीजिए कि अगर उधर संबंध बना तो इधर संबंध टूटने का भी कयास लगाया जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आप इस पूरे खबरों को देख रहे हैं, अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।